इंटरव्यू किसका होना चाहिए और किसका नहीं होना चाहिए, इसका तो दिमाग में सवाल बना लो। आपने आज तक की बात कर रहा हूं मैं, इसके पहले भी उसने असामाजिक तत्वों का, देश विरोधी बयान देने वालों का इंटरव्यू करने के लिए जाना जाता है। वो चैनल 2-3 ऐसे इंटरव्यू है जो असामाजिक तत्वों का उसने मंच देने का काम किया है। तो कोरोना का शक नहीं था क्या? चेहरे पे लिखा हुआ था क्या सरदेसाई जी का कि आपको कोरोना नहीं है? इनको क्यों नहीं? वहां के त्रिमुखी जी को मैं कहना चाहता हूं, जो वहां के पुलिस कमिश्नर है महाराष्ट्र के, उनको कैसे इंटरव्यू लेने दिया? कैसे इंटरव्यू लेने दिया उनको? नमस्कार, बुलेट न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं राजकुमार पाठक। देखिए, पूरा देश ये जानने की कोशिश कर रहा है कि आखिरकार सुशांत के साथ हुआ था क्या। सुशांत मिस्ट्री में जैसे जैसे समय बीत रहा है वैसे वैसे कई परत दर परत राज खुलते जा रहे हैं और आज एक सवाल बना है कि आखिरकार सुशांत के साथ हुआ क्या था। इसी बीच में कई तमाम देश में जो खबर चल रही है उसी खबर का मंथन करते हुए आज हमारे साथ में हैं बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, औरंगाबाद में किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं, यूँ कहें तो इससे पहले मीडिया इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, पत्रकार रह चुके हैं और औरंगाबाद में भाजपा के, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। बेबाक तरीके से अपनी बात रखने के लिए जाने जाते हैं। तो सबसे पहले स्वागत है आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो सवाल ये करें राकेश सिंह जी, तो सवाल ये है कि जब आपको खबर है पता चला सुशांत सिंह राजपूत को लेकर, कैसा महसूस हुआ? क्या बिल्कुल, मैं क्या कहूँ, जैसे ही मैं क्या पूरी देश की जनता की बात कर रहा हूँ मैं, जिस तरीके से फिल्म इंडस्ट्री में अपना पैठ बना चुके थे, बहुत कम दिनों में उन्होंने जो उपलब्धियाँ हासिल की है, जितनी तारीफ़ की जाए कम लगता है। सबसे पहले तो ये उनकी खबर, आत्महत्या की खबर जो सुनते ही, एक्चुअल में आत्महत्या है नहीं, ये सभी जानते हैं, हम आप सब जानते हैं, लेकिन इस तरह की खबरें मीडिया में आई तो एकदम से मैं हतप्रभ रह गया, सन्न रह गया और हमें लगा कि भाई एक उभरता हुआ सितारा, यूँ कहें जिस तरीके से शोहरत के आसमान पर सितारों की तरह चमकने वाला शख्सियत भला सुसाइड कैसे कर सकता है? मेरा दिमाग में उसी वक्त ये सवाल आया और मैं उसी समय ये कह दिया अपने आसपास के लोगों से। मेरा दिमाग में आया कि भाई ये सुसाइड नहीं है, इसमें ज़रूर बहुत बड़ा रहस्य है, ये मर्डर मिस्ट्री है। तो इसके बाद से फिर मेरा दिमाग में कौतूहल आया और उसके चंद दिन बाद मीडिया में फिर आने लगा तमाम खबरें कि भाई इस पर सीबीआई की मांग उठने लगी। सारे लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि भाई इसमें सीबीआई जांच होनी चाहिए। उसमें मैंने भी हामी भरी, हमें भी लगा कि नहीं भाई सीबीआई जांच होनी चाहिए। तो जहाँ तक सारे नेताओं की बात है, आवाज़ उठने लगी। आज सीबीआई जांच हो रही है और बड़ी सख्ती से हो रही है, तो इस पर परत दर परत नए नए मामले, खुलासे भी हो रहे हैं। अब वो दिन दूर नहीं कि दूध का दूध और पानी का पानी होकर रहेगा। अच्छा, अगर बात करें तो एक इंटरव्यू हुआ था, आरोपी नंबर 1 अगर बात करें तो रिया चक्रवर्ती पर आरोप लगाया गया है सुशांत सिंह को मर्डर को लेकर के। अगर बात कर लें तो जो इंटरव्यू हुआ उस पर आप क्या कहेंगे, आपकी राय क्या? बहुत ही दुख होता है, बहुत तकलीफ़ होता है। खासकर मैं पत्रकार रहा हूँ, दिल्ली में 2-4 न्यूज़ चैनलों में मैंने काम किया है, भास्कर टीवी से लेकर जी मीडिया से लेकर न्यूज़ एक्सप्रेस टीवी हुआ करता था, उसमें बतौर मैं असिस्टेंट प्रोड्यूसर, रिपोर्टर, एंकरिंग भी किया हूँ मैंने। तो मुझे लगा कि क्या ये पत्रकारिता है? किसी भी एंगल से लगता है ये पत्रकारिता। कुछ मुट्ठी भर पत्रकार पूरे पत्रकारिता जगत को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। मैं सीधा सवाल और सीधा निशाना साधते हुए राजदीप सरदेसाई की भर्त्सना करता हूँ। जिस तरीके से उन्होंने मैच फिक्स तरीके से इंटरव्यू किया है, मैं इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। सबसे पहले एक सवाल और मैं करना चाहता हूँ वैसे पत्रकार से कि सबसे पहले अपना पैरामीटर तो तय कर लो आप लोग कि आप किसका इंटरव्यू करने जा रहे हो। इंटरव्यू किसका होना चाहिए और किसका नहीं होना चाहिए, इसका तो दिमाग में सवाल बना लो। आपने आज तक की बात कर रहा हूँ मैं, इसके पहले भी उसने असामाजिक तत्वों का, देश विरोधी बयान देने वालों का इंटरव्यू करने के लिए जाना जाता है। वो चैनल 2-3 ऐसे इंटरव्यू है जो असामाजिक तत्वों का उसने मंच देने का काम किया है। अब बताइए, एक अपराध का इतना संगीन आरोप लगा है, मर्डर मिस्ट्री का, सुशांत सिंह का मर्डर का सबसे बड़ा अगर कोई मास्टरमाइंड है तो ये रिया चक्रवर्ती है। और रिया चक्रवर्ती का इंटरव्यू करने मुंबई से आप उसके घर पहुंच जाते हो।
व्हाट द हेल दिस इज। पूरा देश थू थू कर रहा है आप पर। और बात करें कि जब बिहार से हमारे आईपीएस जब वहाँ पहुँचे तो महाराष्ट्र सरकार के द्वारा क्वारंटाइन कर दिया गया। अब ये कहा जा रहा है कि जब राजदीप सरदेसाई वहाँ पहुँचे तो उन्हें क्यों नहीं किया गया, इस पर क्या कहें? सबसे बड़ा सवाल है, जाहिर सी बात है, क्या इनको कोरोना का शक नहीं था? क्या चेहरे पे लिखा हुआ था क्या सरदेसाई जी का कि आपको कोरोना नहीं है? इनको क्यों नहीं, वहाँ के त्रिमुखी जी को मैं कहना चाहता हूँ, जो वहाँ के पुलिस कमिश्नर है महाराष्ट्र के, उनको कैसे इंटरव्यू लेने दिया? कैसे इंटरव्यू लेने दिया उनको क्यों नहीं क्वारंटाइन किया? हमारे इतने योग्य आईपीएस अफसर जो कि एक सीबीआई की तरह ही काम कर रहे थे महाराष्ट्र में, उनको आप साजिश के तहत क्वारंटाइन कर देते हो। तो आप तो शुरू से ही सवालों के घेरे में रहे हो। शुरू से आप रिया चक्रवर्ती या उसके गैंग को बचाने की कोशिश कर रहे हो, और तो और उस मामले की छानबीन करने के बजाय सिर्फ और सिर्फ ये 2 महीनों में महाराष्ट्र पुलिस ने सिर्फ सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की है। यूं कहें कि उसने सबूतों को मिटाने की कोशिश की है, बाकायदा मिटाया है। अच्छा, अगर बात करें तो रिया चक्रवर्ती ये कहती नजर आई आपके जो इंटरव्यू की जो बात कर रहे हैं हम, उसमें कि सुशांत सिंह राजपूत जो हैं वो पहले से ही डिप्रेशन के शिकार थे और दवाइयाँ लेते थे, डॉक्टर से कंसल्ट करते थे, वो पहले से ही मानसिक तौर पर उनका कहना था कि वो बीमार थे। क्या कहें? अगर वो बीमार थे, डिप्रेशन का शिकार थे, तो आपका ये मामला जो आ रहा है ड्रग्स वाला, ड्रग्स और धोखा, पहले उससे तो उन सवालों का तो जवाब दे दो रिया जी, जो सीबीआई आपसे पूछ रही है। आप तो फंस गई हो चक्रव्यूह में, सीबीआई के चक्रव्यूह में आप बुरी तरह से फंस गई हो। आपको निकलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। और आप क्या बेबुनियाद आरोप लगा रहे हो उस मासूम परिवार पर? आपको तो शर्म आनी चाहिए। आप सुशांत के पैसों पर आपका पूरा परिवार पलता था, क्या ये सच नहीं है? आप टूर पर जाते हो, यूरोप टूर पर जाते हो, तो उसमें पैसा किसका लगा था? आप सालाना या महीने का 1 लाख बमुश्किल तनख्वाह नहीं होगी आपकी। आप 80 लाख और 50 लाख का फ्लैट कैसे खरीद लिया आपने? ये तमाम चीज़ें हैं जो आप सही ईमानदारी से तो जवाब दे दो। आप क्या आरोप लगाओगे? आप पर तो इतने भयंकर आरोप हैं। सुशांत का जान ले लिया आपने, और आपने एक सच को छुपाने के लिए हजारों नहीं लाखों झूठ का सहारा ले रही हो। मत भूलो, ये राजदीप सरदेसाई का इंटरव्यू नहीं है, यहाँ सीबीआई इंटरव्यू ले रहे हैं, और सीबीआई के चक्रव्यूह से बचना तुम्हें आसान नहीं होगा। एक तरफ से अगर रिया चक्रवर्ती की बात करें तो वो ये भी आरोप लगा रही थी कि उनकी बहन उनके साथ गलत व्यवहार की थी, और एक तरफ से ये देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं रिया चक्रवर्ती आरोप लगा रही है सुशांत की फैमिली पर, सुशांत पे, और उनके कैरेक्टर को लेकर के बात कर रही हैं। तो क्या लगता है आपको कि एक षड्यंत्र है या फिर कुछ और? अरे भाई, मैं तो कह रहा हूँ कि भाई उस करेगी क्या? अब तो इस चक्रव्यूह में इतनी बुरी तरह से फंस गई है, तो अलबला गई है। बिहारी भाषा में मैं कहता हूँ वो अलबला गई है, और गाहे बगाहे वो सच ना बताकर झूठ का सहारा लेकर केस को डाइवर्ट करने का कोशिश कर रही है, सिर्फ और सिर्फ डाइवर्ट करने की कोशिश कर रही है। अब तुम क्या आरोप लगाओगी? वो तो बंदा जिंदा है नहीं। और सुसाइड करने की बात तुम कहती हो, सुसाइड एंगल देने की जो काम तुमने किया है, देश की जनता मूर्ख है क्या? इतनी जागरूक हो गई है देश की जनता, सब भली भांति जानती है, ये पब्लिक है, सब जानती है। आप उन्हें चुना मत लगाओ। क्यों आपको कैसा क्यों लगता है, क्यों सुशांत सुसाइड नहीं कर सकते हैं? सवाल ये भी। आप मुझे ये बताओ कि भला ये तो जहन में आता है, एक कम पढ़े लिखे लोगों के माइंड में भी आता है कि सुसाइड करता कौन है? जीवन से थका हारा हुआ, या फिर उस तरह से ज़िंदगी में बहुत गम है, दुख के दिन चल रहे हैं, उसके बिजनेस अच्छे नहीं चल रहे हैं, या फिर उस तरह का आर्थिक तंगी के वजह से बंदा मौत को गले लगाना चाहता है। एक छोटा सा चोट लगता है इंसान को शरीर पर तो कितनी तकलीफ़ें होती है। भला कोई इतना कष्ट देगा? कोई इंसान खुद को फांसी के फंदे में लटकाएगा? मैंने सुना है ये सारी चीज़ें, लेकिन मामले की तह तक जाना कि वो सुसाइड ही किया होगा, ये तो बेबुनियाद बात है।
अच्छा, तो आप बात कर रहे हैं कि वो कुछ वजह नहीं होगा सुसाइड करने का, तो जब ये मामला आया था सामने उसके बाद से सवाल होने लगे कि सुशांत को फिल्म नहीं मिल रही थी, इस वजह से भी एक कारण हो सकता है। नेपोटिज्म का सवाल आ गया, अब कहीं ना कहीं वो दब गया है, रिया चक्रवर्ती का मामला उठ गया है और नेपोटिज्म कहीं दबते नज़र आ रहा है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? मैं कह रहा हूँ कि ये बंदा सुसाइड जो एंगल इसने दिया, इतना लोकप्रिय व्यक्ति जो कि इतने कम दिन में कितनी उपलब्धियां अर्जित की इसने, जो कि अच्छे अच्छे फिल्म इंडस्ट्री में आप देख लो, बड़े बड़े फिल्म स्टार्स के बेटे वो नहीं कर पाए जो इन्होंने किया। तो ये कहा जा रहा है ना कि उनको फिल्म नहीं मिल रहा था। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। नेपोटिज्म का प्रोडक्ट है आलिया भट्ट, नेपोटिज्म का प्रोडक्ट है आपके वरुण धवन जी, और इसमें महेश भट्ट का भी तार जुड़ा हुआ है। आप तस्वीरें बयां करती हैं सब चीज़, कुछ कहने की जरूरत थोड़ी है। आप महेश भट्ट के जो जिस तरह से चिपक कर तस्वीरें अपनी बेटी की उम्र रिया के साथ खिंचवाया उसने, कितनी घटिया व्यक्ति है वो। मुझे लगता है कि ऐसे लोगों को फिल्म इंडस्ट्री में पुष्पित पल्लवित बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ में राकेश कुमार जी, इन्होंने बताया कि किस तरीके से जो अब सुशांत मिस्ट्री को लेकर सवाल उठ रहे थे, कहीं ना कहीं अभी भी रिया पर शक तो है, आरोपी नंबर 1 है, और अब सीबीआई जिस तरीके से जांच कर रही है पूरी ईमानदारी के साथ, न्याय ज़रूर मिलेगा। फिलहाल बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बुलेट न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद।